नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। 8 नवंबर 2016 आपको याद होगा, कोई नहीं भूल सकता। जिसके भी जेब में पैसा था, यानी कि 1000 और 500 का नोट चाहे जेब में था या घर में था या तिजोरी में, वो भूल ही नहीं सकता। क्योंकि किस तरीके से उसको जमा कराने के लिए मशक्क़त करनी पड़ी थी और नए नोट हासिल करने पड़े थे, भला कोई कैसे भूल सकता है, जब बैंकों में लंबी लंबी लाइन लग गई थी। तो आज उसके पूरे 3 साल हो गए, लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर से नोटबंदी का खतरा मंडरा रहा है। तब भी सवाल उठे थे कि 500 और 1000 के नोट बंद करके नया नोट 500 का और 2000 का जो लाया गया, 500 का नोट तो नया समझ में आ रहा है कि काला धन रोकने के लिए आप नोटबंदी कर दिए, 1000 के नोट बंद कर दिए। लेकिन उस समय भी ये सवाल उठे थे कि 2000 रुपये का नोट क्यों लाया गया, इससे तो काला धन और ज़्यादा बढ़ेगा। इसका कोई क्लियर कट जवाब सरकार से नहीं मिला था। लेकिन अब 3 साल बाद फिर से एक रिपोर्ट आई है कि 2000 रुपये की नोट जो है बंद हो सकती है। और ये कोई नहीं कह रहा, ये पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग है। उन्होंने अभी वो हाल में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग में इस बात को लिखा है कि 2000 रुपये की नोट सरकार बंद कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी जमाखोरी होने लगी है, उसको एक जगह पे जमा किया जाने लगा है। स्वाभाविक सी बात है, जब 500 और 1000 का नोट था तब जो है काला धन बहुत ज़्यादा बन गया था। तो नोट जितना बड़ा होगा, यानी कि उस समय भी बाबा रामदेव कहा करते थे कि यदि काले धन को रोकना है तो नोट के साइज को नहीं, नोट की कीमत को घटाइए। ठीक है, तो नोट की कीमत को घटाएंगे, यानी कि 100 और 50 का अधिक से अधिक 200 का रख लीजिए तो काला धन घटेगा, क्योंकि कोई 100 और 50 में कितना धन रख सकता है। लेकिन सरकार नहीं मानी, 2000 का नोट लाई। और अब जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट अच्छी नहीं है। वो अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी हुई है NAS राष्ट्रीय सांख्यिकी आंकड़ा का। उसके हिसाब से 2011-12 में से लेकर के 2015-16 तक घरों में जो है 9 से 12% लोग जो है नोट रखते थे। मतलब कि जो कैश का रेशियो था घर में रखने का 9 से 12% था। और नोटबंदी 2016 में हुई थी। 16 के बाद से 2017-18 में ये कैश रखने का रेशियो जो है 26% हो गया, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा। और क्या हुआ है कि बैंक में जो पैसा जमा हो रहा है, यानी कैश, उसका रेशियो हुआ है 28%। तो मान के चलिए कि 26% और 28% लगभग बराबर ही है घर में रखने का और बैंक में रखने का। तो इसकी 2-3 वजह तो समझ में आ रही है। जैसे बैंक पे लोगों का विश्वास घटा है, एक के बाद एक बैंकों में जो घोटाले हुए हैं, लोगों के पैसे निकासी पे जो रोक लगी है, उससे लोग परेशान हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2000 रुपये का नोट। तो सुभाष चंद्र गर्ग जो है अपने ब्लॉग में लिख रहे हैं, उन्होंने उसको बाकायदे एलोबरेट किया है। उन्होंने नोटबंदी से एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को लिखा है कि ये जो है 2000 रुपये के नोट जो है बहुत ज़्यादा उसको जमा किया जा रहा है, और इस वजह से ये जो मोदी सरकार है वो इसको बैन भी कर सकती है, इस पे रोक भी लगा सकती है, क्योंकि ये सर्कुलेशन में है ही नहीं। ये बेसिकली रिश्वत का पैसा जमा करने के लिए 2000 का इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो NAS का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है कि 26% जो है पैसा वो लोग अपने पास रख रहे हैं। तो अब इससे क्या पड़ रहा है कि अर्थव्यवस्था पे क्या विपरीत असर हो रहा है कि जब पैसा घर से निकलेगा नहीं, यानी कि आपके पर्स से या तिजोरी से पैसा निकल करके मार्केट में नहीं जाएगा, बाज़ार में नहीं जाएगा, तो फिर क्या होता है कि उससे मंदी आने लगती है। आप 5000, 10000, 20000, 50000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना भी कमाते हो, जब उसको आप अपने घर में ले जाते हैं तो उस पैसे का जहाँ जहाँ आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दुकान में इस्तेमाल करते हैं, किराने का सामान खरीदने के लिए, सब्जी वाले से आप सब्जी खरीदते हैं, फल वाले से आप फल खरीदते हैं, बच्चों का फीस जमा करते हैं, मतलब जो एक्टिविटीज़, दूध वाले से दूध खरीदते हैं, तो जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं उससे क्या है कि पैसे का सर्कुलेशन बढ़ता है। यानी कि आपने एक A को दिया, A ने B को दिया, B ने C को दिया, C ने D को दिया, तो पैसा जैसे जैसे सर्कुलेट होता है तो वो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। और जब पैसा कहीं एक जगह पे जमा हो जाता है तो वो जो है पैसा किसी के काम नहीं आ रहा है, मतलब वो तहखाने में जमा है। यदि रिश्वत का पैसा है तो तहखाने में जमा है, तिजोरी में जमा है, किसी रिश्तेदार के घर पे पड़ा हुआ है, बोरे में कस के नीचे डाला हुआ है, वो पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा। यही अब चिंता सरकार को साल रही है कि 2000 रुपये का नोट उस समय जल्दीबाजी में ले आया गया था, लेकिन अब वो एक सिरदर्द बन गया है अनावश्यक।
तो सुभाष चंद्र गर्ग जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि इस पे बैन लग सकता है। और चूंकि वो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, बाद में उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था पावर सेक्रेटरी के रूप में, तो उन्होंने जो है वीआरएस ले लिया। अदरवाइज सबसे वो लॉन्ग सर्विंग फाइनेंस सेक्रेटरी होते, तो उनके इशारे का तो कुछ ना कुछ तो मतलब है ही। और ये जो हाल ही में रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट भी यही इंगित कर रही है। तो देखते हैं कि नोटबंदी के 3 साल पूरे होने के बाद अगली नोटबंदी कब होती है और 2000 रुपये के नोट को कब सरकार अलविदा कहती है। फिलहाल तो सरकार परेशान है कि किस तरह से मंदी के इस दौर में अर्थव्यवस्था को गति दी जाए। यही वजह है कि कभी बैंक के लिए, कभी रियल सेक्टर के लिए और कभी जो उद्यमी हैं उनके लिए एक के बाद एक वो बेल आउट पैकेज जारी कर रही है। लेकिन सरकार के बेल आउट पैकेज जारी करने की एक सीमा है, मतलब उसके खजाने में ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ लगा हुआ है जहाँ से पैसा आता हो सरकार का खजाना भर जाता हो। सरकार का खजाना लोगों के टैक्स से ही भरता है, तो एक लिमिट तक ही बेल आउट पैकेज दे सकती है। तो उसकी चिंता अब ये बढ़ती जा रही है कि 2000 रुपये वाला नोट जो है उसके लिए सिरदर्दी साबित हो रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या 1000 रुपये के नोट ले आते हैं, इसको कब कैसे बैन करते हैं, क्योंकि सरकार को एक बात का और डर है कि एक बार की नोटबंदी लगभग फेल साबित हो चुकी है। ठीक है कि सरकार अपने कदम को जायज़ ठहराती है कि इससे काले धन पे ब्रेक लगा, आतंकवादियों को जो फंडिंग हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, वो सब रुका वगैरह वगैरह, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा। ये सच है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा, लेकिन उसको लेकर के आलोचना भी बहुत हुई थी सरकार की। जब 99% पैसा जो है बैंकों में पहुंच ही गया तो फिर सरकार की नोटबंदी का फ़ायदा क्या हो, क्योंकि सरकार को ये उम्मीद थी कि काला धन, एक मोटी राशि जो है काले धन का, वो बैंकों में नहीं पहुंचेगा तो उससे जो है सरकार को फ़ायदा होगा। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। बैंक का जो भ्रष्ट सिस्टम है उसने सारे काले धन को खपा लिया, चाहे मिस्टर ABCD के फर्जी खातों से, या जो खाते थे, यानी कि एक कंपनी के में यदि 1000 मजदूर काम कर रहे हैं तो उन मजदूरों के अकाउंट का इस्तेमाल करके काले धन को खपा लिया गया। भट्ठा पे यदि मजदूर काम कर रहे हैं तो उन मजदूरों के बैंक खाते का इस्तेमाल करके काले धन को खपा लिया गया। ऐसे ही जनधन खाते का इस्तेमाल किया गया। तो जो भ्रष्टाचार है वो सब जगह फैला हुआ है। आप कह सकते हैं कि वो नोटबंदी जो है अपने पर्पज़ को, अपने टारगेट को इसलिए भी अचीव नहीं कर पाई थी क्योंकि जो भ्रष्ट तंत्र है उसने उसको सक्सेस नहीं होने दिया और प्लानिंग का भी अभाव था। तब ये देखते हैं कि 2000 के नोट को लेकर के क्या सरकार डिसाइड करती है, कब करती है, कैसे करती है, क्योंकि उसे अर्थव्यवस्था को गति देनी है। जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।